हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो हमें डिस्कशन के वो है इंटरनेशनल अफेयर्स, जो कि पूरे हफ्ते की जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सब के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसको जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अभी पहला जो टॉपिक है वो है 2050 तक जो है 30 जो भारतीय शहर जो है, इंडियन सिटी जो है वो वाटर रिस्क का सामना करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी वर्ल्ड वाइड फंड WWF वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार जो है एक ऑनलाइन टूल जिसे WWF फॉर नेचर एंड जर्मनी के ड्यूस इन्वेस्टमेंट DN एंड विकलंग सेगल शेफ्ट यानी कि FWDG द्वारा को डेवलप किया गया है। तो इसने जो है विश्व के जो 100 शहरों में से लगभग एक तिहाई जो है वाटर रिस्क के लिए अति संवेदनशील है। इसका मतलब है कि 30 भारतीय शहरों में 2050 तक जो है जो कि मतलब वाटर रिस्क बढ़ने की आशंका है इसमें। और भारतीय शहरों की सूची में जो है लिस्ट में जो है जयपुर राजस्थान सबसे ऊपर है, जिसके बाद इंदौर मध्य प्रदेश और ठाणे महाराष्ट्र का स्थान आता है। और जो कि ये जो 100 शहरों में जयपुर जो है 45th रैंक पर है और इंदौर जो है 75th रैंक पर है। और जोखिम फिल्टर के अनुसार जो है इस जोखिम को कम करने के लिए एक तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्रिक्स व्यापार मंच यानी कि ब्रिक्स बिजनेस फोरम जो है वो 20 से 28 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना मतलब इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका जो है वो अभी इन पांचों देश का एक जो संगठन है ब्रिक्स। तो इसमें जो है बिजनेस फोरम 20 से 28 अक्टूबर 2020 तक इसको एक मतलब वर्चुअली इसको आयोजित किया गया है। और महामारी के कारण जो है यानी कि जो पैंडेमिक जो चल रही है अभी कोविड-19, तो उसी के कारण जो है पहली बार इस मीटिंग को जो है इस फोरम को ऑनलाइन किया गया है। और मूल रूप से मॉस्को यानी कि रूस और सेंट पीटर्सबर्ग रूस में इसको आयोजित होने की योजना किया गया था और प्लानिंग की गई थी। और ब्रिक्स जो है ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल का प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। बैठक की जो अध्यक्षता जो है ब्रिक्स के बिजनेस काउंसिलिंग के रूसी अध्यक्ष के जो प्रमुख है मॉस्को से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष सेंगेई कैटरीनी ने की थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंडिया ने जो है अभी भीमसेन आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल उसका निर्माण किया है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 2 नवंबर 2020 को भीमसेन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का जो नया भवन जो है, नया जो बिल्डिंग जो है 25.83 मिलियन NRS की जो भारतीय सहायता से है इसको बनाया गया है। और नेपाल में जो है इसका इनोग्रेशन किया गया है। और इसका जो इनोग्रेशन जो है वो नेपाल भारत मैत्री विकास सहयोग के तहत एक आभासी तरीके से किया गया है यानी कि वर्चुअली इसको किया गया है। और ये जो परियोजना जो है उसको अभी जिला समन्वय समिति यानी कि DCC नवल परासी नेपाल द्वारा कार्यान्वित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी भारत ने जो है 80th जो इंडिया UAE हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स का जो एक जो मीटिंग जो है उसको अभी मतलब उसकी मेज़बानी की है, उसका होस्ट किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 3 नवंबर 2020 को भारत ने वर्तमान में चल रहे जो कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी कि संयुक्त अरब अमीरात उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल पर निवेश संयुक्त कार्यबल की जो 8वीं बैठक है उसकी मेज़बानी की है। और बैठक में जो है अभी इस मीटिंग में जो है इसके सह अध्यक्षता पीयूष गोयल, केंद्रीय रेल वाणिज्य और उद्योग और उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण भारत सरकार के
मंत्री और महामहिम शेख हमीद बिन जायद अल नहायान अबू धाबी की अमीरात की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। उन लोगों के इसमें मतलब सह-अध्यक्षता की उन लोगों ने, और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और इस मीटिंग में जो है दोनों ही देशों के जो वरिष्ठ अधिकारियों जो है उन लोगों ने भाग ली थी। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, अभी इंडिया जीसीसी ट्राइका ने जो है एनुअल पॉलिटिकल डायलॉग को वर्चुअली मोड पर आयोजित किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 3 नवंबर 2020 को भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी ट्राइका ने जो है वर्चुअल मोड में अपनी जो वार्षिक राजनीतिक वार्ता यानी कि जो एनुअल पॉलिटिकल डायलॉग है उसको आयोजित की है। और ये जो नेताओं ने जो है भारत जीसीसी संबंधों की विस्तृत समीक्षा पर चर्चा की और पिछले वर्षों में जो संबंधों में हुई प्रगति पर जो है उन पर भी प्रकाश डाला। और इसमें जो है अभी डॉक्टर एस जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। और जीसीसी का जो प्रतिनिधित्व डॉक्टर नायफ फलाह एम अल हज़राफ है। जीसीसी के महासचिव डॉक्टर अब्दुल्ला तिफ बिन रशीद अल ज़ायनी, विदेश मामलों के मंत्री बहरीन और डॉक्टर अनवर बिन मोहम्मद गरगश, विदेश राज्य मंत्री संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने किया। और सऊदी अरब, कुवैत और कतर के जो वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने जो है इसमें उन लोगों ने भी आभासी बैठक में भाग लिया, यानी कि इस वर्चुअल ये जो मोड है उसमें उन लोगों ने भी भाग लिया। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है भारत ने जो है अभी नेपाल को जो कि नेपाल हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है उसको अभी एनपीआर 1 बिलियन का जो एक जो ट्रंच जो है वो प्रोवाइड किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेपाल में जो है भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा उन्होंने जो है नेपाल हाउसिंग पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट यानी कि रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो उसकी प्रतिपूर्ति के रूप में जो है नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल उनको जो है एनपीआर 1 बिलियन यानी कि आईएनआर 62.5 करोड़ जो है उसका चेक सौंपा है, इतने रुपीस का। और दोनों ही पक्षों ने जो है पारस्परिक हित और सहायता के मुद्दों और आर्थिक और विकास साझेदारी को मजबूत करने के जो तरीके जो है उन पर भी चर्चा की है। और 2015 के जो भूकंप में गंभीर रूप से घायल होने के बाद भारत ने जो है नेपाल के नुआकोट और गोरखा जिले में जो है एक पुनर्निर्माण अभियान की घोषणा की। और इसने जो है दोनों जिलों में कुल 50,000 घरों के निर्माण का संकल्प लिया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है एच श्री ऑगस्टिन सेंटोस मरवार की जो अध्यक्षता में है उंगा की पहली समिति ने 2 भारत प्रायोजित परमाणु निरस्त्रीकरण प्रस्तावों को अपनाया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 4 नवंबर 2020 को उंगा की जो पहली समिति को जो है श्री ऑगस्टिन सेंटोर सेंटोस मार्वर स्पेन 75th जो उंगा की प्रथम समिति के अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में जो है निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के रूप में भी जाना जाता है उनको। तो उन्होंने जो है परमाणु निरस्त्रीकरण पर 2 भारत प्रायोजित प्रस्तावों जो कि न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध और न्यूक्लियर डेंजर को कम करना उसको अपनाया है। और इसका उद्देश्य जो है लक्ष्य जो है वो है परमाणु दुर्घटनाओं के जो जोखिम जो है उसको कम करने के लिए और परमाणु हथियारों के जो उपयोग जो है उस पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान करना। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसने जो है अभी जो कि पेरिस पैक्ट जो है उससे बाहर हो गए हैं वो। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 4 नवंबर 2020 को
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएस औपचारिक रूप से जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला पहला देश बन गया है। और राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके द्वारा जून 2017 में जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा किए जाने के बाद समझौते से औपचारिक निकास 3 साल की अवधि में हुआ है। और अभी तो मतलब अभी तो जो यूएस के जो प्रेसिडेंट जो है वो जो बाइडेन है। लेकिन पहले जो मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो उनके पहले जो थे उन्होंने ये 2017 में इस इस मतलब समझौते से बाहर होने के लिए घोषणा किया था। और इसका जो प्रभाव जो होगा, इसका मतलब असर क्या होगा, अभी यूएस जो है वो दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। और जो पहला जो है वो चीन है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कुल 25% जो है उसके लिए लेखांकित है। और यूएस ने जो है 2005 के स्तर से वर्ष 2025 तक जो है अपने उत्सर्जन को 26% से घटाकर 28% करने का वादा किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है शक्तिकांत दास, जो कि जिन्होंने अभी जो कि 40th जो सार्क सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट है उसकी अध्यक्षता की उन्होंने। और सार्क फाइनेंसिंग का जो अभी हाल ही में जो है उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 4 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने अभी वर्चुअली 40th जो सर्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप की जो मीटिंग जो है उसकी अध्यक्षता की है। और उन्होंने जो है सर्क फाइनेंसिंग एक जो निकट उपयोगकर्ता समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क का है उसका भी उद्घाटन उन्होंने किया है। और अभी ये जो है ये सर्क गवर्नेंस आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक की वार्षिक और स्प्रिंग मीटिंग के साथ जो है एक वर्ष में 2 बार मिलते हैं। और सर्क फाइनेंस का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है आरबीआई। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है फिफ्थ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन कोल, जो जिसको अभी वर्चुअली इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 5 नवंबर 2020 को भारत ने जो है पैंडेमिक के कारण नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अभी भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो कोयले पर फिफ्थ ग्रुप सॉरी जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है JWG उसकी सफलतापूर्वक मेज़बानी की है, होस्ट की है। और JWG के जो अध्यक्ष जो है JWG की सह अध्यक्षता भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विनोद कुमार तिवारी और भारत सरकार के जो ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय के गैर कर राज्य राजस्व मिनरल एंड कोल के जो निर्देशक है जॉनसन पकवन उनके द्वारा की गई थी। और तिवारी ने जो है भारत में कोयला क्षेत्र का अवलोकन प्रदान किया और भारत में जो है आत्मनिरपेक्ष भारत के तहत कोयले में आत्मनिर्भरता की पहल पर प्रकाश डाला। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के करंट अफेयर्स के साथ पूरे हफ्ते के। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल जो है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।